साउथ वेस्ट दिल्ली के महिपालपुर के इलाके के लगभग 300 होटलों को दिल्ली पुलिस ने अचानक बिना किसी नोटिस के बंद करवा दिया गया है और वहां पर रह रहे गेस्टों को भी होटलों से बाहर निकाल दिया है, जिस कारण होटलों के अंदर रह रहे गेस्ट अब सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर होटल के मालिक और स्थानीय निगम पार्षद को लेकर दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट के ऑफिस पहुंचे और दिल्ली पुलिस के आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने कई सालों से चल रहे इन होटलों को अचानक बिना किसी नोटिस के बंद करवा दिया गया है। यहाँ तक कि होटलों में रह रहे गेस्टों को भी बाहर निकालकर उन पर ताला जड़ दिया है, जिस कारण हजारों लोगों का होटलों पर काम कर रहे थे वह अचानक बेरोजगारी का खतरा उन पर मंडराने लगा है। वहीं महिपालपुर के इलाके के निगम पार्षद इंद्रजीत शेरावत ने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अचानक इन होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है वह अनुचित है, क्योंकि होटल ये कई सालों से इलाके में चल रहे थे। इनके पास एमसीडी और फायर की एनओसी भी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एनओसी न होने का हवाला देते हुए इन होटलों को बंद करवा दिया है, जिस कारण होटल के मालिक तो परेशान है ही, लेकिन उन पर काम करने वाले वर्करों पर भी बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अचानक होटलों को बंद करवा दिया है वह उचित नहीं है, इसलिए हम दिल्ली पुलिस के डीसीपी से मिलने आए हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि उन होटलों को दोबारा से खोला जाए। और आपको हम बता दें कि दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके के लगभग 300 होटलों को इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि उनके पास दिल्ली पुलिस के एनओसी नहीं है और यही दिल्ली पुलिस ने हवाला देते हुए उनको आज अचानक से बंद करवा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से होटलों में रह रहे गेस्टों को अचानक होटल खाली करना पड़ रहा है और इधर उधर भटकना पड़ रहा है। डीसीपी ऑफिस क्या वजह क्या है, क्यों पहुंचे हैं? अभी आज सुबह जो है एसएचओ वसंत कुंज साउथ और नॉर्थ दोनों ने हमारे सभी होटलों को कहा कि भाई जिनके पास पुलिस लाइसेंस नहीं है वो आप अपना शाम तक बंद कर दें। एक 12 घंटे 10 घंटे उसको कई को तो सूचना ही दोपहर बाद मिली है, तो 5-6 घंटे के नोटिस पे भी अगर आप किसी को कैसे बंद करा सकते हो बिजनेस। उसी के रिगार्डिंग हम डीसीपी साहब से मिलने आए थे कि जी ऐसा क्या हो गया कि जो एक झटके में ही आप 500 आदमी वो 5000 आदमियों का रोज बेरोजगार कर रहे हैं। उसी टोटल कितने हैं महिपालपुर में जो बिना लाइसेंस के जो पुलिस बता रही चल रहे हैं? कितने? नहीं, लाइसेंस की वो समस्या नहीं है, लाइसेंस दिल्ली पुलिस के एंड पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एमसीडी का लाइसेंस है सभी के पास, फायर की एनओसी है और डीसीपी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं जो पेंडिंग है दिल्ली पुलिस के पास उन पे आप कोई डिसीजन लो, उनको देखो, जभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। किस चीज़ के लिए लाइसेंस दिल्ली पुलिस के पास पेंडिंग रह गया और क्या आप लोगों ने अभी उस पर कोई डेफिशिएंसी कुछ आई नहीं है, उन्होंने बस वो पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे ही उस पर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो हम उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक हमारी मुलाकात हुई है, बात हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपने कन्वर्जन चार्ज एंड पार्किंग चार्ज नहीं भर रखा, लेकिन एमसीडी कहती है कि जहाँ कॉमर्शियल रोड है, मिक्स लैंड यूज है, हम उसी का कन्वर्जन चार्ज और वो पार्किंग चार्ज लेंगे। अब अंदर जो है गलियों में वो पार्किंग चार्ज और कन्वर्जन चार्ज है नहीं, तो वही एक इशू जो हमारी बातचीत हुई थी, जो एडिशनल सीपी है लाइसेंसिंग उनसे जो बात हुई थी, तो वो एक इशू था, उसी पे हम बात चल रही है। आप उनको रिलैक्स दो, क्योंकि एमसीडी कह रही है भाई हमारे पास जो गाइडलाइन है वो सिर्फ कॉमर्शियल और मिक्स लैंड यूज पे ही हम कॉमर्शियल चार्ज ले सकते हैं। इंद्रजीत जी, आप निगम पार्षद हैं वहाँ के, कई सालों से ये होटल चल रहा है, कई सारे परिवार वहाँ से जुड़े हैं। आज जो आप लोग यहाँ पहुँचे तो क्या डीसीपी साहब से मुलाकात हुई और इसमें किसकी? नहीं, डीसीपी साहब विजिट पे गए, फॉल्ट किसी का नहीं है, ये कुछ कम्युनिकेशन का गैप है। जो कम्युनिकेशन गैप है वो है कि भाई अचानक नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ। इन्होंने कल भी एसीपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी तो उसकी प्रॉपर सूचना सभी को नहीं मिल पाई थी, तो उसका एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। नहीं तो आज शायद दिन में हम डीसीपी साहब से मीटिंग हो जाती। अभी हमको जैसे 4 बजे सबको सूचना मिली, फिर सबको इकट्ठा किया, सब आए, तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है सभी को, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है। तो अभी जैसे सब इकट्ठा हुए तो अभी यहाँ आए थे तो डीसीपी साहब विजिट पे गए हुए हैं, तो अभी जैसे बात होती है फिर हम उनसे बात करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि आप एसीपी से मिल लो वसंत कुंज, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन बताया जा रहा है क्या? G20 नहीं, सिक्योरिटी रीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये तो G20 का मतलब ये नहीं है। हर आदमी वहाँ पे जो है वो जो भी आके ठहरता है उसका प्रॉपर आईडी प्रूफ वगैरह लिया जाता है, प्रॉपर उसका फार्म भराया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आ रहा है हम किसी को ऐसे रोक रहे हैं, बगैर आईडी प्रूफ के हम किसी को भी नहीं रोकते। ये सब होता है। मैं होटल एसोसिएशन महिपालपुर का प्रेसिडेंट हूँ।
आज कितने होटलों को दिल्ली पुलिस के द्वारा बंद कराया गया है और आप लोग पहुंचे कितने होटल? अभी लगभग 40 होटल्स को छोड़ के सभी को उन्होंने कह दिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया था 6 बजे तक का कि 6 बजे तक सब खाली कर दो। ये सब न्यायपूर्ण तरीका तो है नहीं। हमारे साथ बड़ा अन्याय है। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने लोगों का धंधा ख़त्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम गांव वाले लोग हैं जो यही इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सबको ये ऐसा तरीका हमने कभी देखा नहीं। मोदी जी तो कहते हैं रोज़गार दो, और ये दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या चाहती है और क्या करना चाहती है, कोई रीज़न इन्होंने बताया नहीं। अननोन रीज़न है। ये हमसे क्यों ये कह रही है कि होटल खाली कर दिए जाए। अच्छा सहरावत जी, कितने होटल होंगे आज जो कहा गया? कितने होंगे तकरीबन? कितने होटल? लगभग 300 होटल। 300 होटल। हाँ, उसमें सभी जगह पर गेस्ट रुके होंगे, तो क्या उनको भी परेशानी हो रही है? आप लोग बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो फैमिली के साथ हैं, कुछ ग्रुप के साथ हैं, उनको कहाँ जगह दें? कुछ लोगों ने 4-5 दिन की बुकिंग लेके यहाँ पे रुके हुए हैं, वो कहाँ जाएं? अब वो गेस्ट मना कर रहे हैं, हम बाहर खाली नहीं करेंगे, और दिल्ली पुलिस हमें कंपेल कर रही है कि होटल खाली कराओ। ये बड़ा हमारे साथ बड़ी बदइंतजामी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। सहरावत जी को नोटिस हो जारी किया था क्या दिल्ली पुलिस? नहीं, कोई नोटिस जारी नहीं किया। सुबह ही आके उन्होंने कहा कि कल शाम को, इनफैक्ट कल शाम को उन्होंने कहा कि होटल खाली कर दो कुछ होटल्स को, और कुछ को मॉर्निंग में कहा है कि होटल खाली कर दो। अभी SHO साहब वहीं बैठे हैं और वो कह रहे हैं मुझे सारे होटल खाली चाहिए। उसके बाद हम यहाँ DCP साहब से मिलने आए हैं। DCP साहब अभी आए हैं नहीं, राउंड पे हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं, जैसे भी वो आते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमें मैसेज मिला है, DCP साहब ने कहा है कि ACP साहब से मिल लो, वो थाने वसंत कुंज में हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद हम सब लोग वहाँ जाएंगे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी? अगर नहीं खुलते होटल तो क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में होटल बंद हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, इतने लोग बेरोजगार होंगे। नेचुरली ये तो एक ऐसा तरीका है कि क्राइम बढ़ेगा इस देश में, इस एरिए में। कहाँ जाएंगे वो बेरोजगार होकर लोग? इतने जिनके होटल हैं वो, प्लस हर होटल में कम से कम 10-12 एम्प्लॉई हैं, उनकी फैमिली सब सफ़र करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये क्राइम बढ़ाने का तरीका है। मैं तो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उनकी वो है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन होटलों को चलने दें। अच्छा, एसोसिएशन की तरफ से क्या आप लोगों से कभी दिल्ली पुलिस ने पेपर को लेकर कोई बातचीत करी? नहीं, इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, कभी ये नहीं कहा। हमने जिनके पास हुआ है, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, उन्हीं के वहाँ हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं। अननोन रीजन से लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। वो उन्हीं के एंड पे वो है, कोई डेफिशिएंसी उन्होंने शो नहीं किया। डेफिशिएंसी शो करेंगे हम, वो भी ठीक कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ऐसा MCD की तरफ से और फायर की तरफ से आप लोगों को अप्रूवल मिला हुआ है। हमने MCD का भी ले रखा है, और फायर का भी। 12 मीटर वाले ज़्यादातर हैं, 12 मीटर में फायर की NOC की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस का किस चीज़ का लाइसेंस रुका हुआ था? क्या चीज़ है? दिल्ली पुलिस लाइसेंस देती है होटल चलाने के लिए। हाँ, वो होटल चलाने के लिए लाइसेंस देती है, लेकिन वो अभी दे नहीं रही है। हमने बहुत से लोगों ने अप्लाई भी कर रखा है, बहुत से लोगों के पास है भी, लेकिन जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वो डिमांड करते हैं प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कन्वर्जन चार्ज दिखाओ। कन्वर्जन चार्ज अनऑथराइज जो वो जगह है उसमें होता नहीं है। जो अंदर होटल्स हैं चौड़े रोड पे, वो कन्वर्जन चार्ज होता नहीं है, वो कहाँ से दें हम? ठीक। जसरा मोरसरा होटल किस जगह पर? सर महिपालपुर में रोड नंबर 5 पे होटल कैसल बिल्यू, और मैं 2013 से होटल ये चला रहा हूँ। जब से होटल प्रॉपर्टी खड़ी करी है तब से मैं ही प्रॉपर्टी चला रहा हूँ। आज तक हमारे सामने ये इस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज शाम को 5 बजे मेरे को जाके वर्बल नोटिस जा कर के बीट अफसर जाके कहता है कि आपको 6 बजे तक का टाइम है, आप हम पूरे गेस्टों को बाहर कर दीजिए, आप होटल खाली करिए, नहीं तो हम आकर के फिर गेस्टों बाहर निकालेंगे, आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा। सर, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक तो इतना शॉर्ट नोटिस, यानी वो भी वर्बल नोटिस, जो एक कानून कहता है कि कम से कम आप एक लीगल नोटिस दिया, रिटर्न नोटिस दीजिए, और कम से कम 5 दिन का, 2 दिन का, आपको जो भी मुनासिब टाइम लगता है वो टाइम का एक कुछ तो पीरियड तो दीजिए, ताकि वो लोग काम मतलब उसमें मुनासिब हो सके। उसके बावजूद सर मेरे पास फायर NOC हमारे पास है, MCD का जो लाइसेंस वो हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट है। मेरा दिल्ली पुलिस ने लाइसेंस ऑनलाइन में अप्लाई किया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि आपका मालिक है ओनर है, उसका जो हमारे बाबूजी हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन रहे मालिक का। और क्या भगोड़ा आदमी है जिसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्या मतलब है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन? स्टाफ का तो हम नहीं सुना है कि स्टाफ का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और हम सभी करा के रखते हैं। स्टाफ हमारे वेरिफिकेशन है, बाबूजी हमारे ऑस्ट्रेलिया गए, उसकी वजह से मेरा जो लाइसेंस पुलिस का था वो रिजेक्ट कर दिया गया। कोई कानून नहीं है, कोई नहीं है सर। प्रशासन से हमारा, DC साहब से हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हमें एक मुनासिब टाइम दिया जाए, जो हमारी डेफिशिएंसी होती है वो हमें बताया जाए,
ताकि हम वो डेफिनेशन पूरा कर सकें और हमारे उचित कारणों के साथ हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो हमें लाइसेंस प्रदान किया जाए। धन्यवाद साहब। आप विनोद जी भी होटल के बाहर खड़े हैं और लाइटें बंद हैं, क्यों, क्या वजह क्या है? ऐसा है जी, हमें पुलिस वालों ने कहा है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, न कोई और। वे कह रहे हैं लाइसेंस दो, तो हम अप्लाइड फॉर भी दिखा रहे हैं, तो वो कहा नहीं हमें लाइसेंस चाहिए। अच्छा, तो सर अगर हमें कोई नोटिस वगैरह दिया होता तो उसका समाधान होता, या तो फिर हमें अप्लाइड फॉर पे ही रनिंग करने दे दिया, उस पर भी नहीं। पर नहीं, उसमें सारा ये है नहीं आप बंद करो। कितने लोग अभी यहाँ पर इस होटल से आपके यहाँ जुड़े थे? कितने लोग जुड़े थे? आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं सुपरवाइजर। अच्छा, और कितने लोग यहाँ पर जुड़े थे? मेरे समेत इस होटल में 15 आदमी। तो सारे लोग बेरोजगार? जी बिल्कुल। और गेस्ट कितने रुके थे जो अभी चले गए? बिल्कुल 15 गेस्ट थे। अच्छा, 15 दूनी 30 यानी 10 रूम 15 रूम लगे हुए थे। अच्छा, तो हर रूम में 2 गेस्ट थे। तो उनका रिफंड भी वापस किया होगा आप लोगों ने? कैसे? जी बिल्कुल, वो तो रिफंड तो वापसी देना ही, जब गेस्ट को रूम नहीं मिलेगा तो उनको तो रिफंड करना पड़ेगा वापसी। अच्छा, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ ये बताया गया कि ये टेम्परेरी 15 अगस्त की वजह से बंद है या नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लाइसेंस ही बता रहे हैं? लाइसेंस ही बता रहे हैं उन्होंने। आज भी दोपहर को आए थे तो उन्होंने यही बताया। ठीक है। मृत्युंजय, क्या करते हैं आप इस होटल में, क्या करते हैं? बस साथ में मैं भी काम ठीक है। आज जिस तरीके से अभी एकदम से बंद करा दिया गया होटल, तो नौकरी को लेकर अब दिक्कत हो गई होगी? लाजिम सी बात है, दिक्कत है। इतना लोग जाए और दिक्कत के बाद उसके बाद से जितना लोग आए थे कि किसी को फ्लाइट करना था, किसी को फैमिली के साथ आए थे दिल्ली टूर करने की, ये लोग कहाँ जाए? पूरे रोड पर लोग बैग ले लेके घूम रहे हैं, इन लोगों को रहने की जगह नहीं है। आखिर पूरे दिल्ली में कितना लाइसेंस वाला होटल है जो आदमी इतना ठहर जाएगा? आप देख लीजिए, पूरे रेड लाइट से पूरे रोड पे बैग लेके लोग घूम रहे हैं। जाएंगे कहाँ ये लोग? कहाँ सोएंगे रात को फैमिली के साथ? कितने सालों से आप इस होटल में काम करें? कितने सालों से चल रहा है? इस होटल में हम कम से कम 6 साल से काम करते हैं।